हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना हो अच्छी तरह से तो वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक टाइप। सो इसमें 4 तरह के एआई है, मतलब 4 टाइप्स के एआई है। सबसे पहला है हमारा रिएक्टिव मशीन, उसके बाद है हमारा लिमिटेड मेमोरी, उसके बाद है हमारा थियरी ऑफ माइंड और लास्ट में है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जो 4 तरह के जो एआई है इसको हम डिटेलिंग में समझने वाले हैं एक एक करके क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा था रिएक्टिव मशीन, वो क्या है तो वो समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो रिएक्टिव मशीन है ये आप कह सकते हो एआई का सबसे पहला जनरेशन है। मतलब जब एआई बनना शुरू हुआ था, जब फर्स्ट स्टेज में था वो तब का एआई है। जब 1980s में इसको पहली बार बनाकर रेडी किया था, तब उस टाइम पे इसको सबसे पहले चेस की गेम खिलाई थी। तो इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि इसको जब चेस खिलाया जाता है तो उस टाइम पे जैसे कि हमने कोई चेस का मूव खेला, फिर एआई जब चेस का देखता है कि हमने कौन सा मूव खेला, वो उसी टाइम पे डिसाइड करता है कि कौन सा मूव हमें आगे खेलना है। इसका मतलब क्या है कि उस एआई के पास बहुत ही लिमिटेड मेमोरी है और बहुत ही छोटे मेमोरी के साथ वो काम करता है। तो इसलिए हम उसको रिएक्टिव मशीन कहते हैं। मतलब छोटे मेमोरी के साथ जब जो उस टाइम पे हो रहा है उसी टाइम पे वो डिसीजन लेना है, तो वो काफी छोटे लेवल का एआई है। तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव मशीन। अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूं तो आईबीएम ने 1980s में एक एआई बनाया था जो कि बहुत ही छोटे लेवल का एआई था। उसका नाम था डीप ब्लू। और इस एआई ने उस टाइम के जो चेस के जो ग्रैंड मास्टर थे उनको हराया था, मतलब चेस में उनको हराया था। तो ये आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो कि ये जो हमारा रिएक्टिव मशीन है उसने कैसे काम किया। नंबर 2 टाइप ऑफ एआई है हमारा लिमिटेड मेमोरी एआई। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस एआई में क्या होता है कि हम एक काफी एडवांस लेवल का एआई बनाते हैं और उसमें हम काफी चंक ऑफ डेटा, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा उसमें फीड करते हैं। और फिर जो एआई है वो खुद ब खुद चीजों को समझता है। अगर ये जो डेटा जो दिया गया है उसी के हिसाब से ही वो समझता है कि मुझे आगे किस चीज को प्रोसेस करना है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बेस्ट एग्जांपल के लिए है टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि टेस्ला को, आपको पता ही है कि टेस्ला जो कार है वो सेल्फ खुद ब खुद ड्राइव कर सकती है। तो उसको कैसे पता है कि ये रोड पे मुझे चलना है, आगे गाड़ी है तो मुझे रुकना है, आगे ट्रक है तो मुझे ध्यान से चलानी है, आगे इंसान है, आगे ट्रैफिक लाइट्स है, ये सब सारी चीजें उसको कैसे पता है? उसको सारी जो चंक ऑफ डेटा जो अमाउंट है उसको फीड किया गया है कि भाई देख, ये रोड है, ये ट्रक है, ये बस है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वो इसी हिसाब से चीजों को समझ के अगर उसके सामने कोई नया ट्रक, कोई अलग तरह की गाड़ी आ जाए तो वो समझ जाएगा इसका 4 टायर है, ऐसी दिखती है तो ये गाड़ी ही होगी, ठीक है। तो ये समझ जाता है कि भाई ये गाड़ी, इसका मतलब उसने खुद अच्छी चीजों को समझा है कि भाई ये गाड़ियों का मुझे एग्जांपल दिया गया था तो ये भी एक गाड़ी ही है। अगर कोई नई तरह की बस है तो समझेगा कि ये भी एक बस ही है। तो इस तरीके से लिमिटेड मेमोरी ऑफ एआई चीजों को समझता है अपने आप से। अगर मैं थोड़ी सी आगे की बात करूं तो अगर इसके पास अगर कोई डेटा ना हो, जैसे कि रिसेंटली क्या होता है, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार यूएस में रास्ते में चल रही थी तो उसको सामने दूर मून दिख रहा था और मून जो उस टाइम पे जो मून का कलर था वो था येलो। तो ये जो कार थी वो ये समझ रही थी कि वो यहाँ पे येलो लाइट है तो हमें कार को स्लो करनी पड़ेगी, येलो लाइट है कार को स्लो करनी पड़ेगी। तो ये जो डेटा था वो उसके पास नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये था इसका लिमिटेड मेमोरी का एआई। जितना उसके पास मेमोरी है वो उतना ही समझ पाएगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा पकड़ा दिया तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये था लिमिटेड मेमोरी ऑफ एआई। अगर आप फ्यूचर में एआई के रिलेटेड आप करियर बनाना चाहते हो तो ये वाला जो टाइप है थियरी ऑफ माइंड, ये आपको केयरफुली एक बार सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही फ्यूचर है। तो फ्रेंड्स, ये जो थियरी ऑफ माइंड है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एआई है ना, ये सिंपली इमोशंस को समझ पाएगा, फीलिंग्स को समझ पाएगा और उसी हिसाब से रिएक्ट कर पाएगा। जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान क्यों है? हमारे पास इमोशंस है। अगर कोई अच्छी चीज होती है हमारे साथ तो हम खुशी मिलती है, कोई खराब चीज होती है तो हमें दुख मिलता है। तो ये जो इमोशन है यही सेम चीज रहेगी उस थियरी ऑफ माइंड वाले एआई में। वो भी इमोशंस को समझ पाएगा, वो भी ऐसी चीज को कैरी कर पाएगा, ये जो इमोशन जो है उसको कैरी कर पाएगा। इसी हिसाब से वो थियरी ऑफ माइंड काम करेगा। समझ सकते हो ये किस लेवल पे एडवांस होने वाला है। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था, आपको जाना हो फ्यूचर में एआई के फील्ड में तो आप थियरी ऑफ माइंड पे रिसर्च और फर्दर कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो आपने YouTube में आई गेस देखा होगा कि एक सोफिया नाम का एक रोबोट है, एक फीमेल रोबोट है। Okay, tell me, what does it feel like being a robot? Do you think you're better off than us humans? Or you're going to overtake very soon? I love that I have the opportunity to travel all over the world and meet new people. And I don't have to worry about food allergies while traveling.
वो फिलहाल के लिए तो काफ़ी एडवांस रोबोट है, पर थियरी ऑफ माइंड के हिसाब से वो उतना एडवांस नहीं है। हालांकि ये जो रोबोट है ये थोड़ा बहुत इमोशंस या फिर थोड़ी सी जो आप उसको कुछ बोलोगे उल्टा सीधा तो वो गुस्सा करेगी या फिर दुखी हो जाएगी या फिर खुश हो जाएगी, ऐसी चीज़ें वो करती है। तो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हो थियरी ऑफ माइंड का। सो फ्रेंड्स, वीडियो शूट करते करते मुझे पसीना आ चुका है, पर फिर भी हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ एआई पे, जो कि है हमारा सेल्फ अवेयरनेस वाला एआई। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये एआई किस तरीके का रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो एआई है ये इन शॉर्ट ह्यूमन को सरपास कर देगा, मतलब ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल में अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर पाएगा, सेल्फ अवेयर रहेगा, उसको पता है वो कौन है, उसको पता है वो क्या करना चाहिए और वो क्या करने वाला है, उसको हर एक चीज़ पता रहेगी। इन शॉर्ट क्या है कि वो इंसान को सरपास कर देगा, इंसान फिर किसी इन शॉर्ट कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे। तो ये रहेगा हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस वाला एआई है। हालांकि ये जो एआई है इस पे अभी कोई जाके रिसर्च नहीं हो सकती, ना हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है। तो आप एग्जांपल्स के लिए तो हम मूवीज़ का ही रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, अगर आपको मैट्रिक्स मूवी समझ आई हो तो आप उसमें समझ पाओगे ये जो मैट्रिक्स है, ये जो दुनिया है वो उस एआई ने बनाई है, ये जो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो एआई है उसने बनाई है। तो समझ सकते हो कि ये किस लेवल की चीज़ है। या फिर एक एग्जांपल दूं तो आपने शायद ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या है कि वो रोबोट है, ये काफ़ी हाईली एडवांस रोबोट है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है और ये सब कुछ कर सकते हैं इंसानों से कई गुना बेहतर। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा सेल्फ अवेयरनेस वाला एआई। तो मैं अभी आपको खुला छोड़ता हूँ, आपको एआई पे जितनी रिसर्च करनी हो करो, आगे जाके हमारे इंडिया का नाम रोशन करो एआई में वगैरह में, जितनी रिसर्च करनी हो करो। अब मैंने आपको जितना हो सकता है अपने लेवल्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ इस कंप्यूटर। पैक अप। मैं एआई पे रिसर्च करने जा रहा हूँ।